आप सभी को नमस्ते। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के अभियान में स्वागत है। आप सभी नियमित रूप से जुड़ते रहें, अधिक से अधिक लोगों को लाएं, यह प्रयास करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद से संबंधित चीज़ों के बारे में जानें। तो वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग वैदिक मंत्र के पाठ से सत्र का आरंभ करेंगे। ॐ यो भूतञ्च भव्यञ्च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। अभी सत्र से आरंभ में मैं 10 सेकंड चाहूंगा आप सभी से। आप सभी को एक सूचना दे रहे हैं कि जो हमारा सत्र 7:45 से 9 तक चलता है, आयुर्वेद के विषय पे आलोचना सत्र वैद्य श्री सत्यवान नायक जी के द्वारा, ये नियमित इसी समय पे रहेगा। लेकिन जो हमारा जो घरेलू चिकित्सा परामर्श है या हेम्योपैथ चिकित्सा परामर्श है, जो 10 बजे से 11 बजे तक चलती है, उसका समय घटा के हम लोग कल से, या नहीं तो आज जैसा श्रोतागण कहेंगे, तो कल से तो निश्चित ही होगा। तो कल से हम लोग 9 से 10 रखेंगे। जो दूसरे समय का सत्र हमारा है वो 9 से 10 रहेगा, मतलब कि नियमित लगातार चलता रहेगा 7:45 से 10 तक। 7:45 से 10 तक नियमित सत्र रहेगा। इसलिए आप लोग नाश्ता पानी खा पी के आए, जिससे कि 2 घंटे अपने क्लासेस अच्छे से अटेंड कर पाए, जिससे कि अधिक से अधिक ज्ञान हो। और बीच का जो 1 घंटे का समय गैप हो रहा था, इससे बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही थी। हम लोगों को भी समय की स्थितियां गड़बड़ हो रही थी, दिनचर्या गड़बड़ हो रहा था, तो रात्रि में जागरण हो जा रहा था, समय ज्यादा लग जा रहा था। इसलिए हम लोगों ने थोड़ा समय घटा के 9 से ही कर दिया है। घरेलू चिकित्सा परामर्श या हेम्योपैथ चिकित्सा परामर्श जो भी होगा, तो 9 बजे से भी जुड़े, नियमित रूप से चलेगा। वैद्य श्री सत्यवान नायक जी के बाद से या तो गोविंद जी होंगे या अन्य जो स्वसमित परिवार के भाई हैं, चाहे डॉक्टर वेद प्रकाश जी हो चाहे अन्य कोई भी हो, वो आपको निर्देश करेंगे। तो वैद्य जी से निवेदन है, आप लोग समय याद रखें, 9 से भी आगे चलेगा, 9 से 10। अब 10 से नहीं रहेगा, 9 से रहेगा। तो वैद्य श्री सत्यवान नायक जी से निवेदन है कि अपना आलोचना सत्र आयुर्वेद पर आरंभ करें। नमस्ते। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को प्रणाम करते हुए आज की आलोचना का सत्र जो है, कल जहां हमारा मतलब रुका हुआ था, जहां पे स्थगित की गई थी, वहां से हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने मतलब ये भी मतलब चर्चा की थी कि हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के जो रोग होते हैं, क्योंकि आयुर्वेद तो कहता है कि शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर जो है रोगों का घर है, रोगों का मंदिर है। हमारा घर नहीं है, हमारा मंदिर नहीं है। हमने इसको केवल गिरवी रखा है या तो फिर किराए से ले रखा है, बराबर। ये हमारे जीवन में 16 बार इसको मतलब रिन्यूअल करना होता है, जिसको कि ऋषि मुनियों ने इसका नामकरण किया, एक नाम दिया है, उसको संस्कार मतलब नाम दिया है, जिसको हम 16 संस्कार ऐसा मतलब कहते हैं या मानते हैं, और उसका हम पालन भी करते हैं, परिपालन भी करते हैं। तो ये जो हमारे शरीर में जो रोग तो है ही, रोग हमें तो होगा ही, क्योंकि मतलब रोग तब होता है जब आप मतलब ये रोग के घर में आप मतलब किराया ले रखा है, यदि मतलब ये आपने कहीं पे दुकान मतलब किराया ले रखा है या तो घर किराया ले रखा है। यदि आपके मतलब घर के मालिक जो है, यदि उसको वो रुष्ट हो गए, वो यदि क्रोधित हो गए, तो आपको क्या करेंगे? घर से निकाल देंगे, या तो फिर आपको मतलब कोई ना कोई आपको मतलब कोई ना कोई बाल-चाल होगा, वाक-वितंड हो गया, या तो तर्क-वितर्क हो, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक उसी तरह ये जब हमारे शरीर में जब रोग जो है, क्योंकि ये रोगों का घर है, तो हमने यहाँ पे किराए पे ले रखा है, रह रहे हैं। तो जब रोग हमारा मतलब जो क्रोधित हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है? हमारा वाक-वितंडा होता है, या तो बचसा होती है, या तो कुछ ना कुछ हमारा तर्क-वितर्क होता है। तो इससे में क्या होता है? रोग रुष्ट होके हमारे शरीर को पीड़ा देने लगती है, या तो हमारे मन को पीड़ा देने लगती है, केवल इतना ही है। तो ये जो मतलब हमारे जो रोग जो है, मतलब क्रोधित हो जाते हैं या तो रुष्ट हो जाते हैं, उसमें केवल 3 ही कारण होते हैं। और वो 3 कारण ऐसा है, चरक संहिता में भी बताया गया है कि असात्म इंद्रिय अर्थ संयोग, दूसरा कारण है प्रज्ञा अपराध, तीसरा कारण है परिणाम। असात्म इंद्रिय अर्थ संयोग, इसका अर्थ है कि हमारे जो शरीर में जो वात पित्त कफ का जो मतलब धातु है या मल है या तो दोष है, जो भी है, वो हमारे इन शरीर को धारण भी करते हैं और परिचालना भी करते हैं, मतलब प्रोपराइटर है,
एक तरफ से या तो हम उसे मैनेजर भी कह सकते हैं। तो ये जो मतलब बात पित्त कफ जो क्रियाएं करती है हमारे शरीर में, जब ये बात पित्त कफ के कारण हमारे शरीर में जितने सब मतलब इंद्रियां हैं, जो कि मतलब हमारे 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है। तो ये जो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय है, इनका असात्म अर्थ में संयोग होना। असात्म अर्थ संयोग मतलब सात्म यानी कि बराबर या तो समान मात्रा। असात्म या अर्थात इसको बराबर नहीं, असमान मात्रा में मतलब विषम मात्रा में जब ये संयोग होते हैं कहीं पे भी, वो कैसे होते हैं आपको जब मतलब आगे चर्चा करेंगे तो आप समझ जाएंगे ये सात्म क्या है, असात्म क्या है। तो सात्म जब मतलब रहता है इंद्रियों का, जब सात्म अर्थ से संयोग होता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं। परंतु जब असात्म भाव से इंद्रियों के साथ जब हमारा असात्म अर्थ संयोग होता है, तब हमारा शरीर जो है रोगी मतलब रोगुण हो जाता है, या तो हम रोग से घेर लिए जाते हैं, या रोग जो है हमें पीड़ा देने लगता है, हमारे शरीर को और मन को और हमारे इंद्रियों को। तो ये जो हमारा शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय है। तो सबसे पहले हम 5 कर्मेंद्रिय या तो 5 ज्ञानेंद्रिय के जो भी है, हम सबसे पहले हम, क्योंकि आँख से हम पूरी दुनिया को देखते हैं। तो हमारा जो शरीर का जो आँख है, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि आँख यदि नहीं होगा तो हमारा मतलब संसार में जीवित होते हुए भी हमें नहीं लगता है कि हम जीवित है या ऐसा कुछ मतलब योग्य है, ऐसा हमको अनुभव नहीं होता। मतलब मन में कुछ अभाव सा मतलब लगता है। हाथ-पैर नहीं होंगे तो भी चल जाएगा, या तो अपंग होगा, विकलांग होगा तब भी चल जाएगा। परंतु यदि आँख ही नहीं होगा तो दुनिया का, संसार का मज़ा क्या लूटेंगे? मतलब क्या आनंद मतलब उपभोग करेंगे? नहीं कर सकते, उसमें बहुत मतलब कमी मतलब नज़र आती है। तो सबसे पहले हम आँख से ही शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। तो ये जो असात्म इंद्रिय अर्थ संयोग है, तो हमारा इसमें ये कहा गया है कि इसमें जो संयोग ये 3 प्रकार से बनता है। उस तीनों का नाम है, प्रथम है अतियोग, दूसरा है हीन योग या अयोग, तीसरा है मिथ्या योग। और ये अतियोग, अयोग या हीन योग और मिथ्या योग कैसे बनता है और कैसे कार्य करता है हमारे रोग के ऊपर या शरीर के ऊपर। तो सबसे पहले आँख का अतियोग के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो आँख का अतियोग क्या है? ना, आँख का काम होता है देखना, बराबर? मतलब ये कोई भी चीज़ को हम देख सकते हैं, परंतु देखने के लिए भी उसको उसको भी मतलब आँख को भी एक ज्योति चाहिए होती है, जिस ज्योति का नाम है आलोचक पित्त। पित्त यानी कि हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पित्त का अर्थ है अग्नि, अग्नि को भी मतलब समझाता है, और पित्त का अर्थ सूर्य को भी समझाता है। तो पित्त का अर्थ कोई भी ज्योति को भी समझाता है आयुर्वेद के अनुसार। तो हमारे शरीर में कोई भी ज्योति हो, जैसे मतलब मान लीजिए आप अपने घर में स्थित है, रात को मतलब बिजली चली गई और आपने मतलब आपका घर जो है अंधेरा हो गया। आपको पता है कि मेरे मतलब इस कोने में मेरा टीवी रखा हुआ है, यहाँ पर पे मेरा कंप्यूटर है, यहाँ पर पे मतलब मेरे घर में फ्रिज है, यहाँ पे एसी है, वहाँ पे कूलर है, या यहाँ पे मेरे कपड़े हैं, या तो वहाँ पे मेरी ड्राइंग टेबल है, वहाँ पे मेरी किताब रखी हुई है, कलम रखी हुई है, मेरे मतलब कपड़े रखे हुए हैं, सब मतलब आपको पता है, क्योंकि आपका घर है, आपने ही उसे व्यवस्थित कर रखा है। तो आपको पता है कि मेरे ये कोने में ये है, वो घर में ये है, मेरे मतलब वहाँ पर मेरा ये वस्तु है या ये द्रव्य है, पदार्थ है, सबको पता मतलब सब जानते हैं। परंतु मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आपका क्या है कि बिजली चली गई, तब क्या होगा? बिजली चली जाएगी तो आपको सब पता है, वहाँ पे मतलब है, परंतु आप मोबाइल भी मतलब नहीं मतलब उठा सकते, नहीं ला सकते। आप अपना कपड़ा भी नहीं पहन सकते, कपड़ा भी नहीं निकाल सकते। आप मतलब टीवी को भी मतलब नहीं मतलब ठीक से पकड़ सकते या तो छू नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि हमारा आँख तब देखता है, जब उसे ज्योति की मतलब माध्यमता मिले। हमारे आँखों से ही देखा जाता है, परंतु जो वो आँख को भी एक ज्योति मतलब चाहिए होता है, और उस ज्योति का नाम ऋषियों ने, आचार्यों ने आलोचक पित्त करके रखा है, कि वो आलोचक मतलब वो आलोक प्रदान करता है, मतलब वो आलोकित करता है, मतलब दिखाता है, दृश्य दिखाता है। इसके लिए उस पित्त का नाम आलोचक पित्त रखा है, और जो कि हमारे दोनों आँखों में मतलब स्थित है, दोनों आँखों के बीच में स्थित है, और ये दोनों आँखों को बराबर मात्रा में वो आलोचक पित्त आलोचन प्रदान करता है, इसलिए उसका नाम आलोचक है। तो ये आलोचक पित्त देता है मतलब ज्योति देता है, तो भी हमें मतलब दिखाई देता है। यदि मान लीजिए कि हमारा आँख से अतियोग मतलब मान लीजिए कि हमारा जो ज्योति जितना है, जितना मतलब कैपेबल का है, जैसे मतलब हमारा कुछ एमएएच जो होता है मॉडर्न साइंस के माध्यम मतलब जो हिसाब से,
जो MAH होता है, उस MAH के यदि अतिरिक्त मतलब अधिक मात्रा में उपयोग होना है, जैसे हमारे आंखों का ज्योति से सूर्य भगवान का ज्योति जो है बहुत प्रखर है, बहुत अधिक मात्रा है, उसका बहुत ज्यादा है। यदि हम एक कटक मतलब अपलक नयन से उसको बिना पलक झपकाए दोपहर का सूर्य को हम देखेंगे 5 मिनट तक, तो क्या होगा? आप देखेंगे कि कुछ समय तक आपके आंखें के मतलब सामने आपके आंखें हैं ठीक ठाक है, परंतु आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। केवल उजाला उजाला, चारों तरफ केवल उजाला उजाला ही नजर आएगा। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब हुआ क्योंकि आपका आंख का जो MAH है वो बहुत कम है, और सूर्य भगवान का जो किरण का जो MAH है बहुत ज्यादा है। तो आपने उसको क्या टक्कर मार दी। मतलब बोलते हैं ना कि एक दुबला पतला मनुष्य पहलवान को मतलब युद्ध के लिए ललकारे, एक वीर को युद्ध के लिए ललकारे, तो फिर मतलब क्या होगा? उसकी अवस्था क्या होगी, दशा क्या होगी? वो तो मार पड़ेगी उसे, वो तो मार खाना ही है, प्रहार मतलब मिलना ही मिलना है। ठीक उसी प्रकार हमारे आलोचक पित्त पर वो प्रहार मतलब मिलता है, उसको मतलब मार पड़ती है, उसकी दशा बिगड़ जाती है। और क्या मतलब क्या होता है ना, हम जब मतलब किसी दूर के मतलब दूर के नहीं, हम जब मतलब आजकल जो हेलोजन लाइट भी मतलब बिजली जो बल्ब जलाया जाता है, बिजली बिजली जो जलता है, तो उसमें भी मतलब हम जब मतलब देखते हैं कि उसका भी मतलब हेलोजन लाइट का भी मतलब बल्ब का बहुत मतलब अधिक मात्रा में रहता है। क्या रहता है उसमें? ना उसमें भी मतलब ये रहता है कि हमारे आँखों का जो होता है, हमारे आँखों से उसका मतलब बहुत ये रहता है, मतलब एमएच बहुत ज़्यादा होता है। तो हम यदि उसको भी हेलोजन लाइट को भी देखेंगे, या तो ये बिजली का भी 90 पावर का, या तो 100 पावर का, या तो 40 वोल्टेज का भी हम देखते हैं, तो भी हमारे आँखों पर वही मतलब प्रेशर होता है, या तो मतलब चाप पड़ता है। तो इसको ऋषि मुनियों ने उसको अतियोग कहा गया है कि हमारे आँखों के ज्योति से अधिक मतलब मात्रा में जिसका ज्योति होगा, उसका शक्ति होगी, ज्योति का शक्ति, यदि हम उसको देखते हैं एकटक नयन से, तो हमारे आँखों पर उसका प्रभाव पड़ता है, और हमें हमारे शरीर में कुछ न कुछ रोग अवश्य अवश्य होते हैं। कोई ना कोई पित्त बिगड़ता है, कोई ना कोई वात बिगड़ता है, कोई ना कोई कफ विकृत होता है। जिससे कि हमारे शरीर में जो रोग होता है वो रोग रुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में पीड़ा देते हैं या तो कष्ट पहुँचाते हैं। फिर जो रोग मतलब हमें पेस्ट पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, फिर हमको मतलब वैद्य जी कहते हैं कि तुम्हें ये रोग हुआ है, ये या वो रोग हुआ है, तब कहते हैं। ये तो अतियोग हो गया। अभी आते हैं कि हीन योग या अयोग। मान लीजिए कि आँख का काम है देखना। हम हिमालय के कंदरा पर या तो ऐसे जगह पे मतलब जाके रह लिए, मतलब अपने आप को जमीन के भीतर मतलब छुपा लिए, या ऐसे काल कोठरी में हमने मतलब वास किया, निवास किया कि हमें मतलब बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। बाहर का कोई भी ज्योति जो है, बाहर का सूर्य का किरण, चंद्र का किरण, या तो कोई दिया, या तो फिर मतलब कोई भी उजाला हमें दिखाई नहीं देगा, और हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम अंधेरे में मतलब निवास करते हैं। बाहर कुछ भी मतलब बाहर का ज्योति हमें दिखाई नहीं देगा। यदि कुछ समय तक, या तो 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, या 1 वर्ष तक हम यदि रह जाए उसके भीतर, तो हमारे जो आंखों का जो ज्योति है वो नष्ट हो जाएगा। मतलब हमें जो देखने की शक्ति है वो दिखाई नहीं देगा, और देखने की जो शक्ति का जो है वो क्षीण हो जाएगी। फिर जब हम 1 वर्ष के पश्चात या 6 महीने के पश्चात जब हम आएंगे, तो हल्का सा ज्योति भी मतलब जिसका होगा ना, जैसे मतलब कोई मोमबत्ती का ज्योति है, दिए का ज्योति है, उसको भी हम नहीं देख पाएंगे। दुनिया का मतलब संसार का जो उजाला है उसे भी हम नहीं देख पाएंगे, और हमारा जो आंख से इतना मतलब बड़ा ज्योति निकलेगा, तथापि हम नहीं देख सकते हैं। इस विषय में पुराण का एक मतलब कहानी मतलब स्मरण आता है कि च्यवन ऋषि हुआ करते थे। उन्होंने मतलब तपस्या करते करते मतलब अपनी आंख को समाधि में इतना मतलब ये संनिध कर लिया कि सुमना करके एक राजा की पुत्री जो है, उनके आंखों से ज्योति निकल रही थी, अपने वो बॉम्बे में स्थित हो गए थे। तो उन्होंने मतलब ये देखा कि ये दो ज्योति मतलब कहाँ से आती है। तो उन्होंने 2 कांटे लिए और उन ज्योति के अंदर उसको बंद करने के लिए उसको मतलब भीतर प्रवेश करा दिया, जिससे कि उनकी आंखों की ज्योति नष्ट हो गई। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि आयुर्वेद से ये संबंधित है। तो ये जब मतलब फिर उन्होंने क्या किया, सारे के सारे जितने मतलब सभी थे वहाँ पे राजमहल के जो गए थे, तो सबके मल-मूत्र बंद कर दिए ऋषि ने, च्यवन जी ने। तो राजा को बड़ी चिंता हुई, और उन्होंने एक-एक करके सभी को बारी-बारी पूछा। तो अंत में अपनी पुत्री को जब पूछा, तो पुत्री ने कहा कि हाँ, मेरे से मतलब भूल हुई है। एक मतलब बाम्बी से 2 ज्योति मतलब निकल रही थी। तो मैंने ये क्या निकल रहा था, तो मैंने 2 कांटे लेके उसमें घुसा दिए।
तो उसमें से रुधिर बहने लगा, रक्त बहने लगा। तो मैं डर के मारे वहां से भाग निकली। तो इनको सब समझ में आ गया राजा को। तो राजकुमारी को लेकर के च्यवन ऋषि के पास गए। तो च्यवन ऋषि के साथ में उनका मतलब विवाह हो गया। फिर वो पतिव्रता सती शिरोमणि थी, उसकी सेवा करने लगी, शुश्रूषा करने लगी। कुछ दिनों के पश्चात अश्विनी कुमार जी वहां आए। बोले कि हम आपके पति को ठीक कर देंगे, आंख मतलब दिव्य दृष्टि दिला देंगे, उनको जवान बना देंगे, चिर योग नाम हम दिला देंगे, प्रदान करेंगे। आपको एक काम करना है। च्यवन ऋषि से कहा। च्यवन ऋषि ने कहा कि बोलो क्या बात है। बोले कि हमें मतलब जो है जो मतलब यज्ञ में हवन में हमें मतलब उसका मतलब चरु नहीं मिलता। मतलब जो स्वधा करके हमारे नाम से वो नहीं दिया जाता, जो कि मतलब बोलते हैं ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नय स्वाहा। तो हमारे नाम से वो आहुति नहीं दी जाती। आप इतने बड़े ऋषि महर्षि है, वैज्ञानिक है, तो आपको एक काम करना है कि हमारे नाम से आज से आहुति मतलब देने लगे लोग, मतलब देने दे, और हम आपको ठीक कर देंगे। तो च्यवन जी ने कहा कि ठीक है, आप मुझे पहले ठीक कीजिए, स्वस्थ कीजिए, फिर मैं आपको आहुति देना चालू करूंगा। तो वहां पे उन्होंने मतलब अश्विनी कुमार जी ने उन च्यवन ऋषि को एक औषधि बनाई, जिससे वो युवा हुए, उनकी दृष्टि शक्ति वापस आ गई। और तब से उनके नाम से आयुर्वेद की एक औषधि है जो कि प्रसिद्ध होने लगा। और उस प्रसिद्ध औषधि का नाम है च्यवनप्राश। ये सब जानते हैं। मैंने इसलिए संक्षिप्त रूप में उसको बताया। फिर ये अश्विनी कुमार जी को जब मतलब उन्होंने आहुति देने के लिए नियम लागू किया, तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया कि अश्विनी कुमार जो कि वैद्य का काम करते हैं, हर किसी के पैर पकड़ते हैं, गुप्ता अंग को देखते हैं, ये करते हैं, हर किसी को छू लेते हैं, तो ये मतलब पुण्यात्मा नहीं है। इनको ये आहुति के मतलब प्राप्ति के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? हव्य कव्य मिलना इनको मतलब अधिकार में नहीं है। ये अधिकार में कैसे मतलब मिल सकता है? तो उन्होंने क्या किया, च्यवन ऋषि के ऊपर उन्होंने वज्र प्रहार करने की कोशिश की। तो च्यवन ऋषि ने उनको क्या किया, उनको बाहुस्तंभ कर दिया, जिसको आप मतलब बोलते हैं कि 80 प्रकार के बात में से अववाहुक और विश्वची बात भी कहा जाता है, कि आपका हाथ जो है ऊपर नहीं उठेगा, आपका हाथ हिलेगा नहीं, मतलब हिल बुल नहीं सकेगा। तो वो अववाहुक और विश्वची अववाहुक बात में उनको मतलब पीड़ित कर दिया ऋषि ने। तो जब मतलब अश्विनी कुमार जी को जब आहुति मिली, तो अश्विनी कुमार जी ने फिर मतलब इंद्र जी ने जब मतलब इसको ये च्यवन ऋषि को जब मतलब क्षमा मांगी, तो च्यवन ऋषि ने उनको क्षमा या दिया, क्षमा किया। और उसके बाद में अश्विनी कुमार जी से दोनों भाई को कहा कि आप इसका अववाहुक ठीक कर दे, बाहु स्तंभ को ठीक कर दे। फिर अश्विनी कुमार जी ने च्यवन ऋषि को ये इंद्र का जो बाहु स्तंभ अववाहुक जो है उसको ठीक कर दिया था। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हम यदि आंखों से मतलब नहीं, आंखों का काम है देखना, यदि हम बिल्कुल नहीं देखेंगे तो भी हमारा जो आंख है करेगा, वो नष्ट हो जाएगा उसका। और यदि हम बाहर की कोई भी दृष्टि को देखेंगे ना, तो नहीं देख सकेंगे। मतलब ऐसा लगेगा कि हमारे आंखों पर किसी ने मतलब मिर्च का पाउडर जैसे मतलब फेंक देते हैं, तो कैसा जलन होता है, नहीं देख सकते बाहर, आंखों में जलन होती है। ठीक उसी प्रकार जलन एक प्रकार का नेत्र दाह उत्पन्न होगा, उसको आयुर्वेद में नेत्र दाह कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मिथ्या योग, तो अभी दृष्टि शक्ति का नेत्र का मिथ्या योग कैसे होगा? अभी जैसे कि मान लीजिए कि हमने हमको भगवान ने ये दिया है कि हम कहीं पे भी रास्ता चले, कहीं पे भी मतलब जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, तो आंखों से देख करके चले कि कहीं कांटे ना हो, कांच ना हो, कहीं पे मतलब ये गड्ढा ना हो या मतलब कीचड़ ना हो, उसको देख करके चलने के लिए। या तो हम कोई भी मतलब शरीर का क्रिया करते हैं, या तो कहीं पे भगवान का दर्शन करते हैं, अतिथि मतलब कोई भी हम सत्कार्य करते हैं, मतलब अच्छे कार्य करते हैं, या तो कोई भी कुछ भी करते हैं हम, मतलब अपने इंद्रियों का से माध्यम से हमारे शरीर को शोधन करते हैं या कुछ भी करते हैं, मल मूत्र का त्याग करना, भोजन करना, पूजा करना, या कहीं पे जाना, कोई क्रिया करना, कोई आविष्कार करना, पढ़ना लिखना, किसी से बातचीत करना, मिलना, या कुछ भी करना हो, ये सब दृष्टि दर्शन करना, मतलब दर्शन इंद्रिय का बहुत तो बड़ा महत्व है। तो यदि हम ये दर्शन इंद्रिय का मतलब अवसर का यदि मतलब दुरुपयोग करेंगे, जिसको मतलब बोलते हैं ना कि मतलब गलत फायदा मत उठाओ, तो ये दुरुपयोग करेंगे। दुरुपयोग कैसे करेंगे ना, इस दुरुपयोग को ही आयुर्वेद में मिथ्या योग कहा गया है। जैसे मतलब दुरुपयोग ऐसा होता है कि हमने क्या किया, दूर का देखना, मतलब दूर का मतलब बहुत दूर है और उसे हम मतलब देखते रहना, या तो फिर एकदम मतलब आंखों के एकदम इतना निकट ले लेना, इतना मतलब नजदीक करीब से देखना, जैसे कि हमारे आंखों में आंसू आ जाए।
आप मतलब अभी मतलब प्रमाणित कीजिए, मतलब प्रैक्टिकल कीजिए, अपने आंखों के आसपास लीजिए अपनी उंगलियों को। आप जितना मतलब आसपास में मतलब उंगलियों को लेकर के देखने लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि चक्कर आ रहा है। अपने आँखों को मतलब दुखा मतलब होगा। जहाँ पे हमारी आज्ञा चक्र है, वहाँ पे दर्द मतलब एक प्रकार से दर्द मतलब वहाँ पे मतलब दिखाई देगा। और इतना मतलब देखना जो आजकल मतलब बहुत बड़े जो हॉरर फ़िल्म होती है, मतलब मूवी हर कोई देखते हैं। देखने को पसंद भी करते हैं और उसको प्रशंसा भी करते हैं, देखने के लिए लालायित रहते हैं। तो ये जो हॉरर फ़िल्म देखना, भयानक चीज़ें देखना या तो बड़ी विचित्र चीज़ देखना, विचित्र मतलब क्या? जो नहीं होना चाहिए वो देखना। जैसे कि नहीं होना चाहिए, पत्थर मतलब पानी में नहीं तैरता है, परंतु हम पत्थर पानी में वो तो भगवान रामचंद्र जी है, वो हम देखते हैं। कि वो पत्थर पानी में तैरता है, वो तो उनकी महिमा है, नाम का महिमा है। परंतु कोई जादूगर के पास हम देखने जाते हैं, जादू देखने के लिए। तो जादूगर क्या करता है, किसी को भी मतलब मृत मनुष्य को काट देता है, चीर देता है, फाड़ देता है, फिर जोड़ देता है। फिर क्या करता है, जिसको इंद्रजाल भी कहा जाता है। हमारे संस्कृत में ऋषि मुनियों ने उसका नाम इंद्रजाल रखा है। तो ये जो इंद्रजाल है, इंद्रजाल नहीं देखना चाहिए। भले मनोरंजन के लिए हो या कुछ भी के लिए हो। क्योंकि जिसका मतलब हृदय का क्योंकि इसका हृदय पर भी बहुत बड़ा प्रहार मतलब प्रभाव पड़ता है और हमें हृदय मतलब दुर्बल हो जाता है, हृदय दुर्बलता हो जाती है, हृदय की नाड़ी जो है वो दुर्बल हो जाती है धीरे-धीरे और हमारे शरीर के जो स्नायु मंडल है वो उसके प्रभाव में आ जाता है। इसके लिए ये सब मतलब जो देखने की चीज़ें हैं, वो नहीं देखना चाहिए। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को हत्या कर रहा है, कोई किसी का बलात्कार कर रहा है, ये सब मतलब नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये सब देखने से क्या होता है हमारे आँखों पर बहुत मतलब गहरा प्रसर मतलब प्रभाव पड़ता है। और आजकल मतलब त्राटक बहुत करते हैं। आजकल मतलब प्राणायाम, ध्यान, त्राटक ये सब करते हैं। त्राटक करना अच्छी बात है, परंतु ये जो त्राटक करते हैं, ऐसा मतलब विधि लिखा है घेरन संहिता में त्राटक करने के लिए कि अपने नाक के जो अग्रभाग होता है, नासाग्र भाग, वहाँ पर देख कर के आपको त्राटक करना चाहिए। या तो फिर आपको 1 फुट की दूरी पर या तो 1 हाथ की दूरी पर के एक मतलब पीला रंग का निशान बना करके वहाँ पे त्राटक करना चाहिए। या तो शरद ऋतु में चंद्रमा को देख करके त्राटक करना चाहिए। परंतु आजकल विभिन्न प्रकार के वो सब मतलब करते हैं। उसमें क्या उजाला-झाला होता दिखता है। वो आ रहा है, जा रहा है, कुछ मतलब कुछ पता ही नहीं चलता है। उससे क्या होता है आपकी जो आँख के जो दृष्टि शक्ति है, वो प्रभावित होता है। आलोचक पित्त जो है वो प्रभावित होता है। जिससे क्या होता है हमारे मस्तिष्क पर, मन पर और हृदय पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जिससे कि हमारा स्नायु मंडल भी उसमें प्रभावित होता है और हमें कोई ना कोई रोग होने की संभावना होती है। तो ये जो अति योग है, हीन योग है, मिथ्या योग है, इस नहीं करना चाहिए। अभी ये तो आँख का गया, अभी दूसरा आता है कान, क्योंकि हम देख लेंगे, यदि हमें कान से कुछ सुनाई नहीं देगा, तो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो कान का मतलब अति योग क्या है? ना हम कोई भी मतलब जो चीज़ है, उसको मतलब अधिक मात्रा में सुनते रहना, मतलब दिन भर में हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं या लैपटॉप, कंप्यूटर देखते हैं या तो कोई ना कोई ऑडियो वीडियो हम देखते रहते हैं, ये तो आँख का अतियोग हो गया। परंतु हम ईयरफ़ोन लगा के, स्पीकर लगा के, ब्लूटूथ से ये जो दिन भर में मतलब सुनते रहते हैं, गाना बजा के एकदम मतलब डीजे वाला मतलब या तो एचडी क्वालिटी का मतलब डीजे में मतलब लगा दी, 3D क्वालिटी का मतलब वीडियो ये ऑडियो और दिन भर सुनते रहे। आजकल तो गायत्री मंत्र, महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र ये सब भी मतलब आ गया है। तो कोई-कोई जो वैष्णव जन भक्त होते हैं या तो कोई हरिओम भक्त होते हैं या तो कोई वैदिक मतलब मंत्र वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको मंत्र उच्चारण करने की उनको मतलब समय नहीं होता। तो क्या करते हैं, वो केवल बजा देते हैं, एक कैसेट लगा के या तो आजकल तो यूट्यूब का बहुत बड़ी महिमा है। लाइव भी मतलब होता रहता है, दिन भर मतलब आपका चलता रहेगा उसमें। एक यूट्यूब चैनल है, उसमें गणपति का मंत्र, शिव जी का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये गायत्री मंत्र सब चलता रहता है। आपको केवल डाटा उसमें पे करना है और उसको लगा देना है। वो चौबीसों घंटा दिन-रात अहोरात्र चलता रहता है। तो इससे क्या होता है आपके कान का अतियोग होता है। मतलब उच्च शब्द सुनना और मतलब जो गंभीर गर्जना है, कोई मतलब गर्जन कर रहा है मतलब कोई नशा करके, मद्यपान करके वो किसी को गाली दे रहा है या कोई किसी का निंदा कर रहा है, कोई उसका अपवाद कर रहा है। ये जो होता है, तो ये क्या होता है, ये अतियोग है। मतलब ये जो भेरी-तुरी है, ढोल कोई बजा रहा है, मतलब ढोल का शब्द अच्छा है, इतना मतलब बुरा नहीं है। परंतु ढोल का शब्द कब करना चाहिए? जब मनुष्य कोई नशे में मतलब हो
या तो कोई कोई मतलब कोई ऐसा मतलब उसको नशा लाना उसके मतलब क्योंकि ऐसा आयुर्वेद में कहता है कि आपका नशा यदि कमजोर है, नस स्नायु मंडल यदि दुर्बल हो गई है, या तो आपको मस्तिष्क में विचार शक्ति बहुत कमजोर पड़ गई है, दुर्बल हो गई है, अब मतलब विचार करने की जो क्षमता है वो लुप्त हो गई है या तो कम पड़ गई है, या तो आपका जो दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या करना है, आपको जो वीर वाद्य है, क्योंकि आपने देखे होंगे जब राजा लोग युद्ध करने के लिए जाते थे तो ढोल नगाड़े भेरी तुरी कहाली ये सब बजाया करते थे। वो इसलिए बजाया करते थे ताकि आपके मन में मस्तिष्क में हृदय में उत्साह पैदा हो, जोश से पैदा हो, फुर्तीला आए, जिससे कि आप मतलब युद्ध कर सके डट करके और अपने देश को विजय दिला सके, अपने राजा को विजय दिला सके। विजय मतलब दिलाने के लिए अपने मतलब शरीर में एक जोश आना चाहिए। आप में से कोई नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी मतलब मीटिंग विजिट किया होगा तो देखे होंगे वहां पे तालियां बजाते हैं, क्या क्या बातें करते हैं पता नहीं। वो मतलब जैसे मतलब 3 वर्ष मुझे समय दे दो, मैं आपको सूरज चांद सब लाके आपके ये कदमों में डाल देंगे, ये सब वगैरह वगैरह जो डालते हैं ना, ये केवल उत्साह वर्धन के लिए करते हैं। तो उत्साह वर्धन के लिए आपको ये किसी मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आप केवल ढोल या तो नगाड़े भेरी तुरी ये जो मतलब जो वीर जो वाद्य होते हैं ना, इनको वीर वाद्य में लिया गया है। मतलब इसको क्या कहा, इसको उग्र वाद्य मतलब लिया गया है, गंभीर वाद्य। तो ये सब मतलब जो वाद्य जो यंत्र होते हैं, जो शब्द होते हैं, ये आपके मन में उत्साह लाएगा, जोश लाएगा, फुर्तीला लाएगा, आपका स्नायु मंडल को बल देगा, मस्तिष्क को बल देगा, हृदय को बल देगा। तो इसके लिए ये सब की आवश्यकता है। परंतु जिसका स्नायु मंडल पहले से बलवत्तर है, मजबूत है, जो मतलब स्वस्थ है एकदम, तो उसको बार 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 ढोल का शब्द सुनने के लिए मतलब नहीं चाहिए। आप देखेंगे यदि ढोल का आपको शब्द सुनते हैं ना, तो आपको एक अलग प्रकार से मतलब नाचने के लिए मतलब मन करेगा। परंतु जब आप मतलब मृदंग और जो घंटे का ध्वनि कर ध्वनि ये सब मतलब जैसे बोलेंगे ना, जैसे कि कोई कोई राधा कृष्ण हरे कृष्ण ये सब जो मतलब मृदंग बजा के झंकार जब मतलब आता है ना, तो एकदम मतलब मन भक्ति भाव से मतलब भक्ति भाव में प्रभावित हो जाता है, भक्ति भाव से मतलब प्रेरित हो जाता है। परंतु जब ढोल मतलब बजाते हैं ना, तो नाच करने के लिए मन होता है और उसमें मतलब थोड़ा मतलब विकार आता है, तमोगुण का विकार आता है। परंतु मृदंग कोई बजाता है, मृदंग मर्दल, तो उसमें क्या होता है, आपका सत्व गुण प्रभावित होता है और आपका मन जो है भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, ये भाव आ जाता है। तो इसीलिए मृदंग मतलब शब्द सुनने के लिए प्रतिदिन कीर्तन किया जाता है। मतलब हमारे क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा में मतलब मैं कभी-कभी जब मतलब मुझे अवसर मिलता है, मैं किसी ग्रामीण 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 क्षेत्र में जाता हूँ, तो देखते हैं मतलब वहाँ पे जब संध्या समय होता है, तो पूरे गाँव के लोग जो मतलब मिल कर के कीर्तन करते हैं। ये जो हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये जो कलियुग का तारक महामंत्र है, वो सारे मतलब पुरुष, स्त्री, महिला, बच्चे, बूढ़े सब मिल करके वहाँ पे बहुत सारा मतलब वंदन कीर्तन ये सब करते हैं। वो गाँव मतलब पूरा मतलब घूमते हैं संध्या के समय। और वो जो कीर्तन जो मतलब मृदंग जब बजाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको झंझा ताल जो भी बोलते हैं मृदंग से, तो मन में एक प्रकार के भक्ति भाव मतलब जागृत होता है। परंतु जब मतलब ढोल बजता है ना, तो ये भक्ति भाव नहीं आता, केवल नाचने के लिए मन करता है। और ये भक्ति मतलब ढोलक कब बजाया गया था, जब महिषासुर का वध हुआ था, उस समय दुर्गा जी को मतलब उत्साह से मतलब जोश में लाने के लिए ढोलक बजाए थे देवता लोगों ने। ऐसा गंधर्वों ने बजाए थे, ऐसा मतलब पुराण में व्याख्या आती है, श्रीमद देवी भागवत में। तो वो जो है वो हमारा अतियोग मतलब कहा गया है आयुर्वेद के अनुसार। उसको कभी कभार एक बार सुन लिया तो ठीक है, वो अपने स्नायु मंडल को शक्ति देने के लिए या तो मजबूत करने के लिए ठीक है, परंतु उसको प्रतिदिन नहीं सुनना चाहिए ढोलक को। प्रतिदिन मृदंग का मतलब अभ्यास करना चाहिए सुनने के लिए। ठीक उसी प्रकार मतलब कोई रो रहा है, कोई दुखी आ रही है, कोई रो रहा है, बार बार उसको हमारे कान में पड़ता है, तो वो अति हो गया। क्योंकि उससे क्या होता है, आपका जो मानसिक है ना, वो मानस ग्रसित हो जाता है। और आयुर्वेद में कहा गया है, ये जो मतलब हमारा कान का जो अतियोग मतलब यदि हो जाएगा, तो निस्संदेह आप कुछ ही दिनों में या तो कुछ ही महीनों में, कुछ कालांतर में मूर्छा और अपस्मार, या तो फिर जो संन्यास रोग है जिसको कोमा कहा जाता है, आजकल के मॉडर्न साइंस में कोमा कहते हैं, तो आप उस रोग से अवश्य ग्रसित हो जाएंगे यदि उसका निरंतर यदि प्रभावित हुआ आपका मतलब जो कान। तो इसके लिए उस सबको मतलब मना किया है आयुर्वेद में। यदि अब मतलब बात करते हैं हीन योग की। हीन योग क्या है ना, जब हम मतलब कान का काम है
धर्म है कि सुनाए मतलब सुनना। यदि हम मतलब मान लीजिए जैसे हमने मतलब अंधेरे किसी काल कोठरी में छुप गए थे, ठीक उसी प्रकार ऐसे मतलब ऐसे स्थान पर हम रुक जाएंगे, मतलब निवास करेंगे जहाँ की मतलब वहां पे आपको कोई भी शब्द न सुनाई दे, या इतना कि हवा का भी मतलब झोंका सुनाई न दे, क्योंकि हवा में भी वायु का भी मतलब शब्द होता है। हमने पहले भी मतलब चर्चा किए थे कि आकाश में शब्द होता है और वायु में शब्द, स्पर्श और शब्द, ये दोनों गुण पाए जाते हैं। तो आपको वायु का भी स्पर्श न हो और वायु का भी शब्द न हो, ऐसे स्थानों में निवास करना है। कितना दिन तक? ना जब तक मतलब कुछ भी मतलब सुनाई नहीं दे। आप ये अपना यदि सांस ले रहे हो तो वही वो भी मतलब सुनाई ना दे, ऐसे मतलब स्थान में आपको मतलब रुकना है। तो ऐसे मतलब कुछ दिनों तक, 6 महीने और सालों तक, महीनों वर्षों तक यदि हम रुक जाए, तो जब आप मतलब 1 वर्ष के पश्चात जब बाहर आएंगे सुनने के लिए, आपको कोई थोड़ा सा भी मतलब हल्का सा भी हवा चलने लगेगी ना, तो ऐसा लगेगा कि आपके कान के पर्दे फट रहे हैं। और आपका मतलब दिमाग में जो मतलब मस्तिष्क में जो तर्पक कफ है, मतलब जो बोलते हैं ना, ब्रेन ब्रेन हेमरेज हो जाएगा और मर जाएगा, और ब्रेन ब्लॉक हो जाए, ये सब मतलब स्थिति आ सकती है, जिसको आयुर्वेद में सिरोवेपन या तो सिरोवेपन या तो सिरो चयापचय मतलब रोग भी कहते हैं। तो ये सब मतलब रोग हो सकता है, इसीलिए आयुर्वेद में आचार्यों ने ये मना किया है कि ये सब मतलब ना करें। अब आते हैं कान का मिथ्या योग के मतलब मिथ्या योग क्या है उस विषय में चर्चा करते हैं। मिथ्या योग आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि कोई आपको गाली दे रहा है प्रतिदिन, आप ऐसे मालिक के यहाँ काम कर रहे हैं जो प्रतिदिन आपको गाली दे रहा है, गाली बक रहा है या आपकी निंदा कर रहा है, या तो फिर आप मतलब ऐसे मतलब स्थान पर रहे जो आपका कहीं पे मतलब प्रशंसा नहीं होती, आपके मतलब कोई महत्व नहीं होता, मतलब कोई अहमियत नहीं, कोई नहीं है आपकी, मतलब कोई योग्यता आपकी नहीं है, ऐसे स्थान पर आप निवास कर रहे हैं और आपसे कोई ठीक से बात भी नहीं करता, बराबर। और मतलब ऐसा है कि अभी जैसे कोरोना काल में मतलब हम सबको सुनाई दिया कि आज ये मर गया, कल वो मर गया, फिर परसों वो मर गया। ये जो मरने की जो बात है, या तो फिर मतलब मान लीजिए कि जैसे भगवान ने मतलब रामायण में हनुमत विरचित महानाटक में एक बार पढ़ रहा था, तो उसमें राम जी ने कहा था कि मुझे चारों ओर से मतलब 4 संकट, मतलब चारों ओर से संकट ने घेर लिया है। पहले तो मतलब मैं अपने राज्य से, देश से निकाला, मतलब देश छोड़ के मतलब मैं आ गया। मैं अपना राज्यच्युत हो गया, राज्य भ्रष्ट हो गया। दूसरे मतलब ये संदेश आया कि मेरे पिता मतलब मृत्यु हो गए, मतलब मर गए, पिता का देहांत हो गया। तीसरे में ये संदेश आया कि देश से निकाला गया और मतलब ये मेरे पिता मर गए। तीसरे में ये संदेश आया कि मतलब मेरी सीता का जो है अपहरण हो गया। अभी चौथा का ये संदेश आया कि मतलब अभी मेरे भैया का भी मतलब मृत्यु हो गया है। लक्ष्मण लक्ष्मण का शक्ति भेद हो गया है। अब मैं किसके लिए जीऊँ, किसके सहारे के लिए जीऊँ? मतलब मेरा तो, और मुझे वनवास का भी मतलब भोगना पड़ा है। तो चारों ओर से ये तो मतलब सारा जो मतलब कोई मतलब सुनाई देता है कानों में। तो ऐसे में क्या होता है, मस्तिष्क पर, मन पर, हृदय पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो जिससे कि हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं, वातस, पित्तस, कफस, बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो और एक मतलब कोई आपको मतलब आके सामने से अचानक कोई गाली देने लगे, या तो फिर आपको बहुत बड़ा भयंकर शब्द सुनाई देने लगा, जैसे कि कहीं पे भूकंप हो गया, या तो अचानक कहीं पे बम मतलब गोलीबारी हुई, या तो बम का विस्फोट हुआ, या तो अचानक मतलब आप खड़े हो, एक मतलब पता नहीं कुछ हुआ क्या नहीं, अचानक मतलब एक बंगला या तो एक मकान गिर गया। तो ये जो अचानक से मतलब कोई शब्द मतलब सुनाई देना, या तो कोई आपको मतलब जैसे हॉरर फिल्म में होता है, भूत फिल्म में, भूतिया फिल्म में, कि कुछ होता नहीं, अचानक मतलब कोई चिल्लाता है। तो ये जो होता है ये कान का मिथ्या योग होता है, जिसके कि हमारे शरीर में उसका प्रभाव पड़ता है, और उसका मतलब बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और उससे हमें रोग होता है। अब आते हैं नाक के ऊपर। नाक में भी मतलब ठीक उसी तरह उसका अतियोग है, हीन योग है, मिथ्या योग है। आप मतलब उदाहरण से समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह हमारा जीवा है, फिर हमारा जो त्वचा है उससे भी है, और हमारा मतलब मुंह है, जो मतलब मुंह से हम खाना खाते हैं या तो बात करते हैं, उससे भी मतलब मान लीजिए कोई हम अधिक मात्रा में हम बातचीत करते हैं, तो वो भी हमारा अतियोग है। और बिल्कुल बात भी नहीं करते तो हमारा हीन योग है। और मिथ्या योग क्या है, हम किसी की निंदा करते हैं, हम किसी की चापलूसी करते हैं, हर किसी के मतलब हम किसी के साथ में ऐसे मतलब परिहास करते हैं, उपहास करते हैं, जो कि सत्य नहीं होती, मिथ्या होती है। या तो हम किसी को गलत
मतलब गलत संदेश देते हैं, या तो गलत बात मतलब बताते हैं, या तो किसी को हम गाली करते हैं, तो ये हमारा जो मुख का ये मिथ्या योग कहलाता है। ठीक है, उसी तरह हम हाथ हाथ से मतलब क्या करना चाहिए हमको, मतलब कोई ना कोई हमको काम करना चाहिए, दान देना चाहिए, किसी की सहायता करनी चाहिए। परंतु हम केवल मतलब काम ही करते रहेंगे, अपने हाथों से केवल काम ही करते रहेंगे। या तो मतलब किसी को मतलब कोई भी हम धरते हैं, या तो भोजन करते हैं, बड़ा मतलब केवल भोजन ही करते रहेंगे, तो ये क्या हो गया, ये अतियोग हो गया। हमारे हाथों से या तो किसी भी इंद्रियों से कोई भी काम ना करवाना, एकदम मतलब पड़े रहना, मतलब जड़ जड़ की भांति पड़े रहना, तो ये योग हो गया। और जो नहीं करना चाहिए और जिस प्रकार नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार मतलब उसका मतलब विपरीत हम कर रहे हैं, या तो फिर जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, मतलब विपरीत ही हुआ। यदि विपरीत दिशा में हम काम कर रहे हैं, या तो फिर मतलब वितर्क से हम काम कर रहे हैं, तो हमारा मिथ्या योग होगा। ठीक उसी प्रकार हमारा जो चरण है, पाद है, वो कर्मेंद्रिय में आता है। मतलब चलना, पैरों का काम है हम चलना। यदि हम दिन भर दिन रात केवल चलते रहेंगे, विश्राम नहीं करेंगे, तो क्या हो गया, हमारा वो अति योग हो गया। और हम बिल्कुल नहीं चलेंगे, जहां कहीं भी जाएंगे तो बाइक से जाएंगे, जहां कहीं भी जाएंगे तो पैरों मतलब किसी ना किसी वाहन से हम गति कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, तो हमारा हीन योग हो गया। ऐसा एक समय आएगा कि आपका लिवर, किडनी और प्लीहा जो है, स्प्लीन जो है वो खराब हो जाएगा। आपका जो मतलब जो क्या होता है, वो पेनक्रियाज होता है, वो काम करना बंद कर देगा। इसीलिए तो आजकल मतलब बहुत सारा मतलब गैस्ट्रिक और ये अल्सर, डायबिटीज, बीपी, ये सब मतलब रोग क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग चल नहीं रहे हैं। क्योंकि वो पैरों का जो चलने का जो क्रिया है, जो काम है, वो हीन योग हो गया है। और ये हीन योग होने के कारण ही हमें बहुत सारा जीवन शैली से प्रभावित बहुत सारा हमें रोग होता है। अभी आते हैं कि मिथ्या योग। मिथ्या योग यानी कि हमारा पैर मतलब चलना चाहिए, हमारा मतलब पैर का काम है चलना। यदि हम मतलब जो होते हैं, मतलब गड्ढों में मतलब चलना, मतलब गड्ढे में मतलब चलते हैं, या तो फिर कांटों पर चलना, या तो जो सर्कस में होता है, मतलब कांच के टुकड़े पड़े होते हैं उसमें मतलब चलना, या तो फिर हम मतलब प्रतिदिन क्या करते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो पहाड़ क्या मतलब नुकीला पत्थरों से, कंकड़ों से भरा पड़ा रहता है। तो हमको कोई मतलब मुझे एक सज्जन मिले थे मुझे, तो उनको क्या हो गया था, उनकी मतलब ये हो गया था, क्या बोलते हैं उसको, बेरिकस बेन हो गया था। और उनका मतलब जो दिमाग जो है ठीक से मस्तिष्क काम नहीं कर रही थी। और वो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ विचार में मतलब खोए रहते थे, अलग दुनिया में। तो मैंने उनको पूछा, भाई ऐसा मतलब क्यों हुआ आपका, मतलब मुझे उसका कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं मतलब मेरा एक मित्र है जो कि एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चरिस्ट है। तो उसने मुझे कहा था कि हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर होना चाहिए, एक्यूपंक्चर करना चाहिए, कराना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ, मन, इंद्रिय सब जो है स्वस्थ रहता है। तो मैंने प्रतिदिन क्या किया, हमारे जो पत्थर की जो गोटियां होती है ना, छोटे छोटे गोटियां जो हम घर बनाने के लिए काम आता है, मैंने थोड़ा मतलब खरीद लिया और हमारे घर में मतलब उसको बिछा दिया। जब भी मुझे समय मिलता मैं उस पर चलता, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा, मतलब मैं कितना जितना समय मिलता मैं उसमें ही चलाया करता। तो पहले पहले उसके जो पत्थर के छोटे छोटे जो कंकड़ों के नुकीले थे, वो पैर में लग रहे थे, चोट लगते थे, दर्द होता था। परंतु सप्ताह 10 दिन के बाद में फिर वो दर्द होना बंद हो गया, क्योंकि अभ्यास हो गया। तो अभ्यास में जब परिणत हो गया, तो मैं प्रतिदिन उसमें जितना मुझे समय मिलता था मैं उसमें चला करता था, उसमें मतलब समय देता था एक्यूप्रेशर करने के लिए। तो ऐसा मतलब कुछ महीनों के पश्चात मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो स्नायु मंडल है वो धीरे धीरे विकृत हो रही है, मैं दुर्बल सा अनुभव कर रहा हूँ। तो मेरे उस मित्र को बताया, तो उसने कहा कि आपके मतलब ये खाने पीने की कुछ ठीक नहीं होगा, पानी आप कम पी रहे होंगे, इसके लिए आपको ऐसा लग रहा होगा, आप थोड़ा बीपी चेक कीजिए और आगे बढ़िए। मैंने बीपी चेक किया, थोड़ा बीपी मतलब लो हो गया था। तो मैंने क्या किया, नींबू पानी नमक डाल करके उसको पिया, पीने लगा, सब डॉक्टर बोलते, और उसको फिर वापस दोहराते गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे चक्कर आने लगे, मैं बैठा हूँ, उठ रहा हूँ अचानक, तो मुझे चक्कर आने लगे, आंखों के सामने अंधेरा ऐसा मतलब छा रहा है, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने फिर मतलब जाके डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने कुछ मतलब टेस्ट वेस्ट किए, बोले आपको तो कुछ नहीं हुआ, आपका तो सब रिपोर्ट नॉर्मल है, क्या हुआ, कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगता है कुछ वहम है शायद, आप मतलब किसी बात में कोई चिंता कर रहे होंगे, प्रेशर करते होंगे, तो इसके लिए आपको नींद नहीं आता होगा, इसलिए ऐसा होता होगा, मैं आपको विटामिन की गोलियां दे देता हूँ। तो उन्होंने विटामिन की गोलियां दे दी उस सज्जन को। तो कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, परंतु कुछ ठीक नहीं हुआ। वो इसलिए ठीक नहीं हुआ क्योंकि वो जो घुटी पर, कंकड़ों पर उनका जो चलने का जो कार्यक्रम था वो बंद नहीं करते थे। तो वैसा मतलब एक दिन समय आया कि वो बेड रेस्ट हो गए, मतलब उनको चलने फिरने की शक्ति जो है
वो नहीं मतलब नहीं हो पाए, वो समर्थ नहीं हुए। तो जब बेड रेस्ट हो गए तो उनको हमारे यहाँ मतलब भुवनेश्वर में सम हॉस्पिटल है, तो वहां पे लेके उनको भर्ती करवाया। लगभग 2 अढ़ी महीना उनको मतलब सम हॉस्पिटल में रखा गया। और वहां से वो जब वापस आए तो वो एकदम मतलब थोड़े स्वस्थ थे, बहुत स्वस्थ थे। तो वो मतलब 3-4 महीने के बाद में फिर मेरा मतलब उनसे भेंट हुई। तो मैंने पूछा आप कैसे हैं? तो बोले बहुत मतलब पैसा खर्चा हुआ, लगभग 8-10 लाख खर्चा हुआ, अभी मैं थोड़ा स्वस्थ हूँ। बोला अच्छा मतलब आपको हुआ क्यों था? तो उन्होंने बताया कि मुझे मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर कराने के लिए जो मैंने कंकड़ों पर जो मतलब प्रतिदिन चला करता था कुछ ना कुछ समय अवशिष्ट समय, लगता है मेरे मतलब ये जो शरीर में दुर्बलता आने का मुख्य कारण जो है वो है। तो बोला आपको ये कैसे लगा? क्योंकि मैं जब बेड रेस्ट हो गया था तो मैं लगभग 15 दिन तक कुछ नहीं मतलब फर्क अनुभव पड़ा। परंतु 15 दिन के बाद ऐसा लगा कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे में बहुत सारे एनर्जी मतलब ऊर्जा मतलब संचरण हो रहा है। मतलब मुझे मेरा मन जो है बहुत मतलब अच्छा है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ। परंतु मुझे यहाँ क्यों रखा गया है? और मेरी जो नस है बहुत कमजोर हो गई थी, परंतु मैं धीरे-धीरे वो ठीक हो गया। केवल उसी के कारण मैं अभी वहां से लौटने के बाद में मैं वो कंकड़ों पे नहीं चल रहा हूँ। मैंने उसे छोड़ दिया, बंद कर दिया है। तो कहने का अर्थ है, आप मतलब कीजिए, ऐसा नहीं है कि एक्यूप्रेशर नहीं करना है। एक्यूप्रेशर कहाँ करना है? आयुर्वेद कहता है, आपको एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर यदि चाहिए आपको पैरों पर, तो आपको दूब जो अपना जो दुर्वा घास होता है ना, जिसको दुर्वा, दूब ये जो बोलते हैं, दूब बोलते हैं उसको। गणपति जी को पूजा में चढ़ाया जाता है, दूब विशेष करके। तो आपको क्या करना है, वो दुर्वा घास के ऊपर नंगे पाँव चलना है। लगभग आधे घंटे तक या तो 1 घंटे तक जितना समय मिले वो आप उससे चलिए। तो उससे क्या होगा, आपका एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा, एक्यूपंक्चर भी हो जाएगा। और दुर्वा का जो घास है, उससे क्या होता है आपको मतलब ये हमारे एक महर्षि हुए थे, एक छोटा-सा मतलब बात बता दूँ। वो हमेशा मतलब जो क्योंकि वो रुद्र अवतार के 9वाँ अवतार थे वो। तो क्योंकि वो 9वाँ अवतार थे, अवतारी रुद्र जी के, तो हमेशा मतलब सदैव जो है वो क्रोध में मतलब परिपूर्ण रहते थे, क्रोधित रहते थे। तो उनको उनके माता-पिता ने अत्रि अनुसुईया ने कहा कि पितृदेव तुम जाके तपस्या करो। तो उन्होंने ओम नमो भगवते रुद्राय ये मंत्र का जप करके हुए तपस्या की। तो जो क्योंकि वो मतलब ऐसे गहन वन में मतलब जाके तपस्या कर रहे थे और उनको जब मतलब भूख प्यास लगी तो खाने के लिए तो कुछ है नहीं, क्या करेंगे? देखा उनके आसपास जो है दुर्वा मतलब घास पड़ी थी। उन्होंने केवल दुब जो घास है वो घास को तोड़ करके उन्होंने चबा करके खाने की शुरू कर दी। तो उनको 12 वर्ष तक ऐसा मतलब शास्त्रों में लिखा है कि 12 वर्ष तक वो केवल दुब घास का सेवन करके दुर्वा का मतलब रस उन्होंने सेवन किया। और उन्होंने क्या किया वो ओम नमो भगवते रुद्राय ये मंत्र का उन्होंने जप करते रहे। तो 12 वर्ष के पश्चात तो वो इतने शांत हो गए कि उन्हें फिर मतलब गुस्सा ही नहीं आया, क्रोध ही नहीं आता था। तो इतने शांत हो गए कि वो इसीलिए गए तपस्या करने के लिए, धूप घास का सेवन करने के लिए, क्योंकि उनको उनके ससुर जी ने उनको श्राप दिया था। और कैसे दिया था वो तो पुराण में वर्णित है, मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूँ। जो आयुर्वेद से संबंधित है मैं वही यहाँ पे मतलब आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने मतलब धूप घास का सेवन करते हुए अपने क्रोध क्यों आता है? आपके मतलब हमने परसों भी चर्चा की थी कि हमारे शरीर में जब हमारा मन पर तमोगुण मतलब आश्रित होता है या तो प्रभावित होता है, तब हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, या तो ये लो मतलब ये अहंकार आता है, या तो ईर्ष्या, हिंसा, द्वेष, भय ये सब उत्पन्न होता है। तो हमारा मतलब तमोगुण के ऊपर विजय पाना या तो रजोगुण के ऊपर विजय पाने से ही ये ठीक हो जाता है। तो दूब घास जिनका देखेंगे कि ये रजोगुण प्राणी है या तो मनुष्य है, ये तमोगुण वाला प्रकृति है, मतलब उसका मन पर तमोगुण का प्रभाव है। आप उसको खाली एक काम कीजिए, आप उसको दूब रस का मतलब सेवन करने के लिए दीजिए नियमित रूप से। ऐसा नहीं है कि मतलब उसको 1 महीना, 15 दिन, 6 महीना, 1 साल ऐसा नहीं। उसको नियमित रूप से देते रहिए कि तू सेवन करता रहे। जब मतलब तुझे समय मिले तो दूब घास का ज्यादा नहीं, केवल 4 चम्मच ही सेवन करना है 1 कप पानी में, और वो भी सुबह में सूर्योदय पहले सेवन करना है। देखेंगे कि धीरे-धीरे वो रजोगुण से सत्वगुण में शीघ्र चला जाएगा। यदि तमोगुण है, तो भी वो धीरे-धीरे रजोगुण में तो शीघ्र चला जाएगा। परंतु सत्वगुण में जाए कि ना जाए वो तो मैं नहीं कह सकता। परंतु उसके मन पर सत्वगुण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। और वो धीरे-धीरे शांत हो जाता है। और अब जब जिनका पित्त विकार रहता है, जिनका मतलब महिलाओं में हेवी ब्लीडिंग होती है, या तो फिर श्वेत प्रदाह होता है, रक्त प्रदाह होता है, या तो फिर गर्भाशय का बहुत सारा समस्या होता है, डिंबाशय का समस्या होता है, जिनको मलाशय का समस्या होती है, पक्वाशय की समस्या होती है, या तो शरीर में देखेंगे उनका कोई-कोई ऐसे मतलब मनुष्य आते हैं कि उनका शरीर हमेशा मतलब देखेंगे बड़ा मतलब ताव उताप रहता है,
मतलब बहुत गर्म होता है, उष्ण रहती है, परंतु उसका टेम्परेचर नापेंगे थर्मोमीटर से तो नॉर्मल आता है। तो देखेंगे कि एक जगह वो सोए हुए हैं धरती पर भी, आधे घंटे के बाद में वो देखेंगे उस जगह पे, तो देखेंगे कि बहुत गर्मी लगेगा, गर्माहट लगेगा। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके शरीर में पित्त बहुत बढ़ा हुआ आता है। हमारे जो शरीर में भ्राजक पित्त होता है, वो भ्राजक पित्त बहुत विकृत हुआ रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। इसके लिए ये कारण होता है। तो हमारा कोई भी पित्त हो, चाहे भ्राजक हो, साधक हो, या तो आलोचक हो, रंजक हो, या तो पाचक हो, या तो जठराग्नि बहुत तीव्र हो, जिसको भस्म का रोग भी हुआ हो, तो उसको केवल दुब का रस मतलब प्रतिदिन उसको सेवन करने के लिए दीजिए। वो धीरे धीरे वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो 8:50 हो गया है। आज हमारी आलोचना का सत्र को हम आज यहीं पे स्थगित करते हैं। कल से पुनः क्रमशः हम आगे बढ़ेंगे। यदि आज के विषय को लेकर किसी का कोई सत्र को लेकर कोई शंका हो, संदेह हो, तो निसंदेह प्रश्न कर सकते हैं। भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन और वंदन आयुर्वेद के विषय पे इतनी अच्छी बातें, अनुभव साझा करने के लिए। तो जो समय बचा है, अब जो समय है इसमें प्रश्नोत्तरी का समय है। तो जिस भी सदस्य का प्रश्न है वो अपना प्रश्न रखें एक एक करके। जितना समय बचा है उसके हिसाब से आप सभी को उत्तर देने का वैज्य प्रयास करेंगे। जी, आप सभी प्रश्न रखें जिनका प्रश्न है। यस गायकवाड़ जी, क्या प्रश्न है आपका? खुद से पूछें। यस जी, अपना प्रश्न रखें। राठी जी का क्या प्रश्न है? सर वंदे मातरम। मेरा ये सत्र से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा होगा शायद, पर मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि किसी के पाँव में अगर वैसे थोड़ा गद्दी जैसा लग रहा हो। हेलो हेलो हाँ जी, हेलो। बोलिए बोलिए, सुन हाँ, रहा हूँ। वो डायबिटिक पेशेंट है, हाँ जी। इंसुलिन ले रहे हैं और हार्ट का भी उनको चल रहा है दवाइयाँ, तो उनको ये लग रहा हो पाँव में गादी गादी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ये गादी गादी क्या मतलब, मेरे समझ में नहीं आया। पाँव में गादी का मतलब जो मतलब क्या गद्दा है? थोड़ा लगता है ना, पाँव मतलब थोड़ा ऐसा सून जैसा क्या लगता है, गुजराती में उसको गद्दी जैसा बोलते हैं। पाँव आपको पाँव ऐसा लगता है कि जैसे एकदम से वो हो जाएगा, गिर जाओगे आप, ऐसा। लेयर एकदम सॉफ्ट होता है। अच्छा, मतलब वहां पे ताकत नहीं रही है, शक्ति नहीं रही है, हाँ आप हाँ यही हाँ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब वो सॉफ्ट लेयर होता है मतलब ना, कभी एकदम कभी क्या होता है। मतलब पैरों की नसें कमजोर हो गई है, हाँ 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 यही ना? हाँ जी। ठीक है। डायबिटीज कितने साल से है? डायबिटीज सर 40 साल से है। 40 साल से? हाँ, पर एक्चुअली डॉक्टर ने क्या है कि पहले उनको दवाई दी थी, फिर अभी 8-10 साल से इंसुलिन पे डाल दिया है। अब 1 साल से वो हाई डोज़ पे इंसुलिन पे डाल दिया है। अच्छा, रोगी की आयु कितनी? 70, 72, 70 है, हाँ, अच्छा, पुरुष है कि महिला है? महिला है। अच्छा, तो वो 40 वर्ष इंसुलिन, से डायबिटीज है। अच्छा, मतलब हाँ, डायबिटीज जब वो, हाँ जी, जब डायबिटीज मतलब निदान किया डॉक्टर ने, उस समय क्या मतलब हुआ क्या था? मतलब कोई घुटनों का दर्द था, चक्कर आ रहा था, नहीं सर, दुर्बल हो गई थी, हेमोग्लोबिन कम था, या घाव कुछ हुआ नहीं था? था। उनको एक्चुअली क्या है कि प्रेगनेंसी थी, तो प्रेगनेंसी में टेस्ट करते हैं ना, उसमें उनका कुछ 100 अराउंड आया था उस टाइम पे, तो डॉक्टर ने बोल दिया डायबिटीज है आपको, आपको लेना पड़ेगा सेफर साइड के लिए। तो उस टाइम से ही उनको कुछ इंजेक्शन वैसे दिए थे। फिर डॉक्टर ने बाद में दवाई दी थी, वो दवाई तो नहीं ली उन्होंने, अपने आप से ही खा पी रहे थे। पर फिर भी अभी थोड़ा जैसे बैलेंस नहीं रहता है ना, तो थोड़े एज के हिसाब से कुछ मतलब डायबिटिक्स के हिसाब से कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस हुए होंगे, तो डॉक्टर ने हार्ट की दवाई भी चालू कर दी। फिर हार्ट का भी प्रोसेस चालू कर दिया था। वो भी ले रही दवाई, वो भी 30 साल से 28 इयर्स से शायद ले रहे हैं, 28 इयर्स से। तो हार्ट की दवाई भी चलती है, बीपी की दवाई भी चल डाल दी है, सब डाल दिया है सर ऐसे। तो अभी तो इंसुलिन जो डाला था उससे तो कम, हाफ कर दिया है, हाफ से भी कम कर दिया है उन्होंने, खुद ने ही। डॉक्टर तो मना काम कर रहे हैं कि आप कीजिए इंसुलिन। कि एक औषधि आती है, वसंत कुसुमाकर रस और चंद्रप्रभा बटी, बराबर। और ये दोनों में से दो दो गोली जो है आपको दूध के साथ में लेना है।
वसंत कुसुमाकर रस 2 गोली, चंद्रप्रभा बोटी 2 गोली, मतलब दिन में 2 बार लेना है खाली पेट में। दोनों में से 2-2 गोली, 4 गोली दिन में लेना है और रात को भी लेना है, परंतु खाली पेट में लेना है और दूध के साथ में लेना है। बराबर, आप इतना कीजिए। और अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम, आंवले का चूर्ण 100 ग्राम, और अर्जुन का छाल जो है 100 ग्राम, उसका चूर्ण, तीनों का चूर्ण मिला के 100 ग्राम, 300 ग्राम हो गया। और एक मेथी दाना का चूर्ण जो है वो 100 ग्राम ले लीजिए, तो 400 ग्राम हो गया। इन चारों को मिला करके एक शीशी में भर के रखे, और इसको भोजन के आधे घंटे के बाद में एक एक चम्मच गुनगुना पानी से लेने के लिए कहिएगा। बराबर, अश्वगंधा, अर्जुन का छाल, आंवला और मेथी, चारों में से मतलब मिला करके एक चम्मच मतलब लेना है। और इसको कुछ मतलब कई दिनों तक इसको सेवन करना है। और वसंत कुसुमाकर रस, चंद्रप्रभा गोटी 2-2 गोली खाने से पहले मतलब खाली पेट में दूध के साथ में लेना है। आप इतना कीजिए और धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से ठीक हो जाएंगे। नहीं, ठीक ये है जी। वसंत कुसुमाकर तो वो ले रही है सर 2 महीने से, 1 डेढ़ महीने से। कितने कितने गोलियां ले रही हैं? उनको तो एक-एक बोली है, मॉर्निंग एक, इवनिंग है। एक एक गोली से काम नहीं होगा ना, क्योंकि 70 वर्ष है, 2-2 गोली ओके, लेना चाहिए। ओके। और साथ और में ये भी ले चंद्रप्रभा रही है। बटी लीजिए, इसको खाली पेट हाँ, में। ओके। और ये लेती है अर्जुन छाल और अश्वगंधा भी लेती है, थोड़ा मतलब आधा चम्मच सुबह लेती है खाली पेट, पाउडर। हाँ, उसमें आपको एक ही काम करना है कि आंवला और मेथी मिला देना है। ओके। मेथी खाली जो मेथी दाना होता है ना, वो भिगो के खाती है 2 साल से। मैं समझ रहा हूँ आपको, आपकी बात को, उसमें मिला के सेवन करना है उसके साथ में। और अच्छा, भोजन के आधा घंटे के बाद में सेवन करना है, गुनगुना अच्छा, पानी के साथ में। ओके, ओके, आयुर्वेद में अनुपान का बड़ा महत्व है। अनुपान यदि सही नहीं रहेगा और उसका काल यानी कि समय सही नहीं रहेगा, तो आप कितना भी औषधि सेवन करें तो उतना पर्याप्त मात्रा में प्रभावित नहीं होता, परिणाम नहीं मिलता है। अच्छा, ओके, ठीक है ओके, जी। जी। ओके। तो वो पाँव का जो है वो सॉल्व हो जाएगा ना, जो गादी-गादी लगता है? क्योंकि हाँ जी, उनका ठीक हो विटामिन डी जाएगा, कम सही हो है। जाएगा। उनका विटामिन डी अभी कम है, इसीलिए उनका हमको भी पर डॉक्टर अभी देखने को मना कर रहा है इसलिए। जी जी, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा, आप दीजिए ओके, इसको। ठीक है सर। थैंक जी यू, वंदे मातरम। जी, धन्यवाद, वंदे मातरम। जी, और अन्य किसी का प्रश्न है? अपना प्रश्न रखें। हेलो हाँ जी, वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम भैया। बोलिए। बोल रहे हैं कि डॉक्टर से दिखाए थे तो आंख में मोतियाबिंद बता दिया है। उम्र उसका लगभग 19 साल हो रहा। जी, रोगी की आयु 19 वर्ष है। हाँ भैया। सर एक और चीज़ पूछनी है कि ये इंसुलिन लिए थे तो वो तो ले ना इंसुलिन, क्योंकि आप वसंत कुसुमाकर बोला। हाँ, इंसुलिन अभी जितना ले रही है अभी इतना लीजिए, फिर धीरे धीरे एक सप्ताह के बाद में टेस्ट कीजिए, जब उनकी मात्रा मतलब कम हो जाए तो आपको उनको इंसुलिन की मात्रा कम करना है। धीरे धीरे आपके कम हो जाएगा, ठीक है जी। हमको इंसुलिन छोड़ देना है सर। परंतु आपको इसका परिणाम तब मिलेगा जब आप दूध के साथ में लेंगे और खाली पेट में लेंगे। ओके, 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 ठीक है। क्योंकि इंसुलिन है ना बहुत प्रॉब्लम करता जी है, इससे उनका नर्वस सिस्टम भी प्रॉब्लम हो रहा है अभी। 1 साल से ले रहे हैं ये नया वाला इंसुलिन, तो उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं सर। जी जी जी, इसलिए कोई थैंक बात यू। नहीं, ठीक हो जाएगा। आप हाँ, ईश्वर पर थैंक यू। भरोसा रखें। हाँ, जी, थैंक यू। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। जी, अपना प्रश्न रखें। जो बंधु रख रहे थे मोतियाबिंद पे प्रश्न, अपना प्रश्न पूरा करें। शायद वो कट गए। जिस भाई ने मोतियाबिंद पे प्रश्न रख रहे थे, कृपया अपना प्रश्न पूरा करें। संभव तो कट गए हैं।
उनका प्रश्न था वैद्य जी की उनको मोतियाबिंद है डिटेक्ट हुआ और उस बंदे की उम्र जो है भाई साहब की उसकी उम्र 19 है, मतलब कम उम्र में मोतियाबिंद डिटेक्ट हुआ है, उसका ऐसा प्रश्न है, जी वो मैं समझ पा रहा हूँ। भैया हेलो। आगे लगता है। हाँ जी बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं कि उसको जो मोतियाबिंद है उसको डॉक्टर बोल दिया कि ऑपरेशन कराने के बाद ही ठीक होगा, तो इससे और कोई उपाय है जिससे ठीक हो सके? अच्छा जी। अच्छा मतलब रोगी की आयु 19 वर्ष है। हाँ। अच्छा पुरुष है कि महिला है? हेलो, सुने दे रहे हैं मेरी आवाज? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, और भाई साहब आप बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद रोगी मेल है, शायद पुरुष है, जहां तक मैं सुना हूँ। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, त्रिफला का मतलब एक चूर्ण जो है रात को मतलब भिगो दीजिए एक गिलास पानी में, उसको रात भर पड़े रहने दीजिए। बराबर। आप मतलब अभी नहीं होंगे तो भी आप रिकॉर्ड से आप मतलब कल सुन सकते हैं आपका उपचार, इसलिए हेलो। बता दे रहे हैं। तो उसको रात भर पड़े रहने दीजिए, और सुबह में क्या करना है, एक मतलब तीन किस परत तरह से तीन बता रहे हैं स्तर भैया, एक वाले बार मतलब फिर एक से? सफेद कपड़े से उसको छान लेना है। हाँ मतलब आपको एक चम्मच त्रिफला का चूर्ण लेना है। बराबर। और एक कांच के गिलास में जी। आपको भिगो देना है रात भर। या तो फिर आप ऐसे काम अच्छा। कीजिए, एक हरड़ लेना है साबुत वाला, मतलब जो आपको पंसारी के वहां मिल जाएगा। दो बेहड़ा लेना है, चार आंवला लेना है, सूखा सूखा वाला लेना है। और उसको थोड़ा मतलब कूट करके एक गिलास कांच के, किंतु यहाँ पे कांच का बर्तन यूज करना है, आपको उपयोग में लाना है। कांच के गिलास में आपको संध्या के समय उसको उसमें ढाल देना है, रात भर पड़ा रहेगा। सुबह में क्या करना है, तीन स्तर वाले आपको मतलब एकदम बारीक सा मतलब जो कपड़ा होगा या मोटा सा कपड़ा, उसमें छान लेना है। और उसमें से देखेंगे कि काले काले रंग का उसमें से रस निकलेगा, पानी काला काला रंग का हो चुका होगा। तो इसी काले काले रंग का जो है, इसमें से आपको आंखों पर के टीका मारना है। ये करना है, एक काम करना है। और हो सके तो पतंजलि का एक आता है दृष्टि आई ड्रॉप, क्योंकि उसमें शहद, नींबू का रस, प्याज का रस और अदरक रस, ये चारों मतलब मिलाया हुआ रहता है, जो कि एक आयुर्वेद का ही औषधि है। आयुर्वेद ग्रंथों में ही ये वर्णन है मोतियाबिंद के लिए, जो कि वो तो मतलब बना बना हुआ आता है, और भी मतलब 20 रुपए में आती है, इतना महंगा नहीं है। तो आप उसका उपयोग में ला सकते हैं, मोतियाबिंद के लिए वो बहुत अच्छा है। और आपको एक काम करना है, सप्तामृत लौह करके एक औषधि आती है, उसको लगभग वर्ष या 1.5 वर्ष तक आप उसको सेवन करते रहना है। तो वो देखेंगे कि मध्य बिंदु ठीक हो जाएगा। और आपके आंख का जो भी मतलब जो 88 प्रकार का रोग है आयुर्वेद के अनुसार, वो कोई भी नहीं होगा आपके जीवन भर। और आप 100 वर्ष तक भी जिएंगे ना, तो भी आपको चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सप्तामृत लौह जो टेबलेट है, गोली है, उसको थोड़ा लंबे समय तक 1 वर्ष 2 वर्ष तक 3 वर्ष तक, ऐसा तो आयुर्वेद में कहा गया है कि उसको 7 वर्ष तक मतलब नियमित रूप से हम सेवन कर सकते हैं, कोई भी, भले हमारे मतलब आंख खराब हो या ना खराब हो। क्योंकि उसमें और भी मतलब 7 प्रकार में वो काम करती है। आंख आंख के ऊपर काम करता है, कान के ऊपर काम करता है, गले में काम करता है, बालों में काम करता है, बालों के लिए, हमारे चमड़ी के ऊपर लिए काम करता है। और हमारा जो श्वास क्रिया है, जो लंग्स है, फुसफुस है, उसमें वो काम करता है, हृदय में काम करता है, मलाशय में काम करता है। यदि सप्तामृत लोह हम सेवन करते हैं तो हमें जीवन में कभी अर्श रोग नहीं होगा, बवासीर नहीं होगा। ये सब आयुर्वेद में शास्त्र में वर्णन है। इसके लिए अधिक से अधिक लंबे समय तक उसका प्रयोग करें। और त्रिफला का जो रस है, वो आंख से छींटा मारे सुबह में। और जब भी आप मतलब भोजन करें, तो भोजन के बाद में क्या करना है आपको, जब मतलब कुल्ला करते हैं, तो मुंह में पानी भर करके 7 बार अपने आंखों को पानी छिड़कना है ठंडे पानी से। तो ऐसा करेंगे तो ठीक हो जाएगा, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है जी, थोड़ा समय जी। लगेगा परंतु ठीक हो जाएगा। वैद्य जी इसमें बहुत एक बता दें लोगों को, एक इसमें लगता है मुझे कि जोड़ देना चाहिए, सप्तामृत लौ को उसका अनुपान लेने की विधि बता दे तो थोड़ा लोगों को और अच्छा रहेगा। हाँ जी, सप्तामृत लौह जो है, उसमें एक औषधि आती है महात्रिफलादि घृत करके। उसका महात्रिफलादि घृत 1 चम्मच, और शहद आधा चम्मच। उसमें सप्तामृत लौह की 2 गोली पाउडर मतलब पीस करके पाउडर बना के उसके साथ में चाट लीजिएगा।
सुबह में खाली पेट में और शाम को खाली पेट में। तो मतलब ऐसी ये अनुपान के साथ में देंगे ना तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा और शीघ्र परिणाम मिलेगा। ठीक है जी। जी भैया, एक और पेशेंट का प्रॉब्लम है हाँ जी बोलिए। कि उसका अचानक है सो कुछ इस तरह से बोलने लगता है कि लगातार बोलते रहता है, 24 घंटा बोलते रहता है, कुछ भी बात पर बोलते रहता है अच्छा और खाना पीना पर ध्यान नहीं देता, अपना काम पर कुछ पर भी ध्यान नहीं देता है। और अच्छा फिर कुछ दिन के बाद, 1 सप्ताह 10 दिन के बाद है कि पूरा ठीक हो जाता है। अभी उसी टाइम में कभी ऐसा होता है कि कहीं भी भाग जाता है, जिधर मन करता है उधर जी चल जाता है। जी। इसी तरह से 1 सप्ताह 10 दिन इस तरह से रहता है। फिर उसके बाद ठीक हो जाता है, फिर सारा काम अपना अच्छा करता है, कुछ बोलता-वोलता नहीं है, सब सही से होता है। इस तरह से रोगी की लगभग आयु कितनी है? 4-5 साल से ऐसा कर रहा है। तो बीच रोगी में की आयु एक बार कितनी है? आयु उसकी 28 वर्ष होगी। अच्छा, पुरुष है कि महिला है? पुरुष है। एक बार उसको कांके में दिखाए थे, रांची में। तो जी वहाँ पर दिखाने के बाद है सो उसको करंट वगैरह दे रहा था, तो इसकी वजह से वहाँ से है सो कोई-कोई बोल दिया कि नहीं मर-उर जाएगा, इसलिए वहाँ से मेरे पिताजी उसको वहाँ छुट्टी करा दिए। उस टाइम कुछ सुधार हुआ था, लेकिन उसके अच्छा बाद फिर आने के बाद फिर से कुछ दिन 2-3 महीना ठीक रहा, उसके बाद फिर से वैसा ही कर रहा है। अच्छा जी। अच्छा, ये विवाहित है कि अविवाहित है? हाँ? ये विवाहित है मतलब ये शादीशुदा है कि शादीशुदा नहीं है? हाँ, अभी शादीशुदा नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। एक औषधि आती है, आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि है जिसका नाम है मानस मित्र गुटिका या मानस मित्र बटकम या तो मानस मित्र बटी के नाम से आपको औषधि दुकान से मिल जाएगी, बराबर। अच्छा। तो ये मतलब एक एक गोली ज्यादा नहीं है, 22-23 रुपए की आती है। थोड़ी महंगी आती है क्योंकि ये स्वर्ण भस्म उसमें डाला हुआ रहता है। तो 2 गोली सूर्योदय से पूर्व देना है और संध्या के समय सूर्यास्त के पश्चात देना है। मतलब इसमें ये शर्त है कि आपको सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में आपको ये दवाई नहीं खिलानी है। मतलब ये चंद्र का मतलब कारक होना चाहिए क्योंकि चंद्र का कारक जो हमारा मन है, मस्तिष्क है, हृदय है, क्योंकि ये मन, मस्तिष्क, हृदय से संबंधित रोग है, इसलिए चंद्र के समय आपको देना चाहिए। और चंद्र का समय तब होता है, आरंभ होता है जब सूर्यास्त हो जाए और तब तक रहता है जब तक सूर्योदय ना हो। इसलिए सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में, मध्य में ये औषधि आपको सेवन नहीं कराना है। और ये सूर्योदय से पूर्व 2 गोली दूध के साथ में देना है या तो शहद के साथ में देना है। संध्या के समय मतलब सूर्यास्त के पश्चात रात को सोने से पहले भी दे सकते हैं 2 गोली कि दूध के साथ में या तो शहद के साथ में। और आप ये औषधि को लगभग 1 वर्ष तक नियमित रूप से आपको देना है। तो देखेंगे ये ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। जी। भैया, और जो ये सफेद रक्त जिसे बोल रहे थे, फेसबुक का सफेद आता है। आप जो बोल रहे हैं भैंस कट रहा है आपका। आप बोल रहे हैं कि जैसे स्त्री सबका जो सफेद टाइप से आता है ना। हाँ जी। हेलो। तो हाँ इसका जी, सुन जैसे रहे हैं, बता रहे थे बताइए। अभी कि हाँ, जो ध्रुवा घास है, जिसको दुबला घास भी बोलते हैं, उसका जी रस 1-1 चम्मच देना है या 2-2 चम्मच, तो किसी पर भी दे सकते हैं या सबका कम ज़्यादा इसका अनुपात कर सकते हैं? नहीं, किसी को भी दे सकते हैं। आप उसको 1 चम्मच से लेकर के 4 चम्मच तक दे सकते हैं, बराबर। परंतु वो इतना मतलब थोड़ा कसैला भी रहता है, कड़वा भी रहता है, तो हर कोई इसका सेवन नहीं कर सकते। मतलब शुरू शुरू में, आरंभ आरंभ में, परंतु धीरे धीरे वो उसका अभ्यास हो जाता है तो अच्छा लगता है सेवन करने के लिए, मीठा मतलब लगता है। तो आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कितना दिन तक देना चाहिए? अभी महर्षि दुर्वासा जी ने 12 वर्ष तक उसका मतलब सेवन किया था, तो आप उसको लंबे समय तक लीजिए, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता उससे। उसका कोई पार्श्व प्रतिक्रिया नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है उसका, कोई दुष्परिणाम अभी तक नहीं मिले हैं। जी भैया।
जी, आप आराम से देख अगर ध्रुव सकते हैं, ये आंख बंद करके दीजिए। जी, अगर ये घास जहाँ उपलब्ध अगर नहीं हो सकेगा तो उसके लिए और कुछ दूसरा उपाय? हाँ, यदि आपको मतलब आसपास ये घास नहीं मिल रहा है, यदि आपका सफेद पानी जा रहा है, तो ऐसे में क्या करना है आपको, पतरंगा सब करके एक औषधि आती है, उसको 10 अशोका रिष्ट के साथ में मिला करके दीजिएगा, बराबर? पतरंगा पतरंगा सब 4 सा चम्मच और अशोका रिष्ट 4 चम्मच। पतरंगा सब, पतरंगा सब 4 चम्मच, अशोका रिष्ट 4 चम्मच भोजन के बाद में दीजिएगा, तो देखेंगे धीरे-धीरे धीरे। और इसमें वसंत कुसुमा का रस जो है बहुत बढ़िया काम करता है। तो वसंत कुसुमा का रस 2 गोली खाने से पहले देना है शहद के साथ में, और चंद्रप्रभा वटी भी उसमें 2-2 गोली देनी है खाने के साथ में, खाने से पहले। और पतरंगा सब 4 चम्मच, अशोकारिष्ट 4 चम्मच भोजन के बाद में देना है पानी के साथ में। तो इसको ऐसा लगभग कुछ 4 महीने तक घरेलू निरंतर सेवन करना है नियमित रूप से, तो देखेंगे वो ठीक। कुछ उपाय भैया? घरेलू उपचार के लिए तो हमारे प्रसिद्ध बड़े भैया है, गोविंद शरण प्रसाद जी भैया, वो आएंगे 10 बजे। तो घरेलू उपचार के लिए वो तो मतलब बड़े विशेषज्ञ हैं, आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है जी। कुछ लेकिन समय का बाकी मैं घरेलू उपचार इतना मतलब मुझे। हाँ, कुछ और भाई प्रश्न कर रहे हैं। अगर दी घरेलू में पूछना है तो अभी बस अभी जुड़े रहिए। बस अभी इस घरेलू का सत्र अब 9 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगी, 9 सवा 9 तक, क्योंकि हमने 10 बजे का समय अब समाप्त कर दिया है, क्योंकि समय का हर भाइयों को अभाव हो जाता है। तो अभी जुड़े रहे, अभी बस 5 मिनट के अंदर घरेलू चिकित्सा शिविर स्टार्ट हो जाएगी या हेम्योपैथी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर दी किसी और भाई का प्रश्न है तो पूछें, वैद्य जी का समय हो चुका है। तो एक अंतिम प्रश्न हम लेना चाहेंगे। अंतिम प्रश्न अगर दी कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ। जी जी पूछे दीदी। नमस्ते भैया। भैया ये मतलब कोई बीमारी से रिलेटेड नहीं है। लास्ट टाइम मैंने भैया से पूछा था कि वैक्सीन के बारे में, तो भैया ने मुझे बताया थी एक दवाई चेत समथिंग,